जी मोटिवेशनल हूँ भी नहीं, मैं जॉब कर रहा था। MBA किया मैंने मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह। 2010 में। पाकिस्तान स्टेट ऑयल में था हेड ऑफिस में। 2004 में ज्वाइनिंग की थी। 2017 तक काम किया पाकिस्तान स्टेट ऑयल में फाइनेंस डिपार्ट के अंदर ना। फिर खुद ही ख्याल आया कि यार ये जॉब कब तक करते रहेंगे, टाई वाई कब तक बैठेंगे, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। 2017 में मूव की, अपना काम शुरू किया, पेट्रोल पंप से ऑडिट शुरू किए, हल्का फुल्का बिजनेस शुरू किया। तो हालांकि जब मैं छोड़ रहा था तो हमारे GM साहब हमारे पास आए मेरे पास, या तुम इतने पुराने अकाउंटेंट हो, तुम बेस्ट अकाउंटेंट के हिसाब से यहाँ काम कर रहे हो, तो करते हो क्यों छोड़ रहे हो, तुम बड़ी जॉब पाकिस्तान स्टेट ऑयल की। मैंने कहा नहीं सर, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, बस मैं जॉब नहीं, कुछ समथिंग एल्स, कुछ अलग हो ना कुछ। तो मैंने 2017 में खैर रिज़ाइन दिया। रिज़ाइन दे के थोड़ा सा परेशान रहा, 6-8 महीने की गलती कर ली। लेकिन 8 महीने के बाद, 7 महीने के बाद लगा नहीं यार ये तो शुक्र है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा करता हूँ कि यार शुक्र है, वो कौन सा अच्छी घड़ी थी कि मैंने पाकिस्तान स्टेट ऑयल को रिज़ाइन करके अपना काम शुरू किया। अपने काम में ये है कि मैं कराची के तकरीबन पेट्रोल पंप्स के मुझे लोग तकरीबन जान रहे होते हैं। फिर मैं कराची से बाहर भी जाता हूँ, हैदराबाद, आपके पंजाब तक भी ऑडिट्स करके आ जाता हूँ। तो उसके साथ साथ फिर ये हाफिज़ साहब ने मुझे कहा कि यार जब ये काम कर रहे हो तो सुबह सुबह उठ के अल्लाह पाक का नाम लिया करो, स्कूल्स में जाया करो, हमारी किताब इंट्रोडक्शन करवाओ लोगों से। तो फिर सुबह 7 बजे घर से निकल जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं माशाल्लाह। सबसे पहले। यानी कि इससे इन फाउंडेशन से ये फ़ायदा हुआ कि जैसे पहले हम लोग शब जुमा पे जाते थे हम लोग, तबलीग का इज्तिमा होता था लाहौर वाला, वो भी छोड़ दिया था। फिर कराची इज्तिमा वो भी छोड़ दिया, यानी कि एक नमाज ही पढ़ते थे, बाकी जो काम थे वो छोड़ दिए। फिर हमने कहा यार ये काम भी करते हैं, सुबह सुबह अल्लाह का नाम तो लेना सुबह सुबह उठ के। बिज़ी तो हैं, अब सुबह से निकलते हैं तो रात को 10-11 बजे घर में इंटर हो रहे होते हैं ना। तो फिर हमने ये काम भी शुरू कर दिया। हमने कहा चलो ये भी काम करते हैं, इस काम में थोड़ा लुत्फ़ भी आता है, एक अच्छा भी लगता है। सुबह उठते हैं, अल्लाह पाक का नाम लेते हैं, लोगों की तनकीद भी सुनते हैं, कहीं अप्रिसिएशन भी मिल जाती है, वो भी अच्छा लगता है। तनकीद सुन के फिर वो भी ठीक लगता है कि चलें सही है, बस ये भी एक अच्छा काम है। तो बस ये है कि अब ये अपना ही काम है, अपना जितना काम करें अपना ही कर रहे हैं। तनकीद में भी खैर है। तनकीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी तनकीद हुई? जी, वही सही सोचते हैं, उन पर पत्थर बरसाए गए थे, हमें तो कुछ हाँ। भी नहीं हो रहा। लोग हमें जब जाते हैं ना तो लोग बोलते हैं यार आपका मौलवी, वो अच्छा वो ये समझते हैं कि हम भी जैसे कि इन फाउंडेशन से हैं तो हम भी मौलवी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं मौलवी तो नहीं हूँ ना, मैं मौलवी को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वो तो एक बड़े आलिम दीन होते हैं माशाल्लाह, ये भी एक आलिम है या पढ़े लिखे, हम तो वो चीज़ नहीं होती। हाँ। वो आते ही तनकीद ये करते हैं मौलवी का ये भी काम है, मिंबर से ये बात नहीं आती, मिंबर से ये बात नहीं उठती, मिंबर से ये बात नहीं उठती। और वो ऐसा लग रहा होता है कि इस पूरे पाकिस्तान का सारा काम एक मौलवी ने ही करना है, बाकी जो स्कूल में बैठे हैं प्रिंसिपल, इनका कोई काम नहीं है, जितने बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं इनका कोई काम नहीं है। अच्छा हम भी उनकी बात सुन के बोलते हैं अच्छा ये ठीक है यार। वो बोलते हैं ब्रेलवी उलमा ख़राब है, कोई बोलता देवबंदी ख़राब है, वो मिंबर पे बैठ जाते हैं, अपने चंदे की बात करते हैं, दीन की बात नहीं कर रहे होते, ये बात नहीं कर रहे। अच्छा हर बंदा अपने हिसाब से बात कर रहा होता है, कोई बोलता जिहाद की बात नहीं कर रहे, कोई बोलता दीन की बात नहीं कर रहे, पेरेंट्स को कोई यानी मोटिवेट नहीं कर रहे कि अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो। यानी कि जब मैं उन लोगों से मिलता हूँ ना जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्कूल के बड़े बड़े ऑनर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, तो मुझे उनकी सोच से लगता है कि यार इस मुल्क को तबाह अगर किया है ना तो मौलवियों ने किया है। जो मुझे लगता है उनकी सोच से ना कि यार सारे जितने काम ख़राब हुए ना वो सारे के सारे मौलवी कर रहे हैं, बस जो मुझे लगता है। अच्छा वो मुझे भी ये समझ है, सुबह तो अच्छा खैर अभी तो पैंट शर्ट पहनी, सुबह फिर मना किया हो कि आपने इस गेटअप पे नहीं जाना, आपने एक वो शलवार कमीज़ और बास्केट वगैरह पहन के ना, तो वो उसी हिसाब से जाते थे। तो मुझे भी समझते हैं कि यार ये कोई आलिम दीन होगा क्या होगा, तो वो अपना दिल की भड़ास तो निकाल लेते हैं। लेकिन मैं चुप करके सुन लेता हूँ, मतलब ठीक है जी आपकी बात है वो आगे मैं पहुँचा दूँगा, मैं तो आलिम दीन नहीं हूँ, बल्कि मैं जिस बुक के सिलसिले में आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो मेरा आपको बात पहुँचा दी मैंने। तो बस ये है सर हमारा बस ये काम। इसीलिए रखा है ना उनको, बस और इसके अलावा नहीं। निकाह पढ़ा ले, जनाजा पढ़ा दे बस। और ज़्यादा काम करवाते नहीं हैं, बोलते हैं भाई ये मौलवी ये का काम। असल में वो तनकीद आती है ना, तो एक छोटी सी बात वैसे शेयर करूँ जनरल। एक जगह तनकीद हो रही थी ना, बंदे ने बहुत बोला मौलवी मौलवी, मैं भी दुनियादार ही हूँ। मैंने यार भाईजान सारा कसूर मौलवियों का, ठीक है। मैंने एक मदरसे से पढ़े, उन्होंने ना तो कोई चीज़ें याद करनी है, ना इन्वेंशन करनी है, ना कोई टेक्नोलॉजी बड़ी वो करनी है। ये दुनियादारों ने आप कितना काम कर लिया है। मैंने कहा चलो मौलवी का सारा कसूर सही, कोई भी मौलवी है, बरेलवी है, देवबंदी है, हदीस नमाज से मना करता है? कहता नहीं। मैंने कह रहा कोई कहता, मैंने कहा हाथ के तो ऊपर उठा, कोई नीचे करो, नमाज से मना करता है? कह रहा नहीं। मैंने कोई रोज़े से मना करता है? कोई बोलता 2 मिनट पहले खोलो बाद में मना करें। हज से मना करता है, ज़कात से, जिहाद से? कह रहा कोई नहीं मना करता। मैंने फिर कसूर मेरे अंदर है ना,
कि मैंने जब करना ही नहीं है तो फिर मैंने तो सारे इल्ज़ाम उस पर लगाने हैं ना, मतलब ब्लेम आपको जो है ना मतलब उसी को कर, क्योंकि मैंने कुछ करना नहीं है। जब मैंने करना होगा ना तो फिर मैं भले जिस मसलक को फॉलो कर रहा हूँ, मैं नमाज़ तो पढ़ूंगा ना, रोज़ा भी रखूँगा, हज भी करूँगा, ज़कात भी दूंगा, लेकिन जब करना नहीं है तो मैं कहता हूँ भाई जब करना नहीं है तो फिर तो मौलवी कसूरवार है ना। जैसे एक चीज़ देखी कि जब हम ये काम सिंध में कर रहे हैं, ये काम मैं इनके साथ गया ऑफिसर के साथ KPK में हम लोग गए ना, तो उनका बस नहीं चल रहा था कि वो हमारे हाथ चूम लें वो लोग ना, वो इतनी इज्जत दे रहे थे। मुझे भी लगता था कि वहाँ यहाँ आगे भी मुझे लग रहा है कि मैं अलग एक दुनिया से आ गया हूँ। वहाँ भी जब गए थे तो मुझे लगा यार अलग दुनिया है, ये तो मुझे इतनी इज्जत कर रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या पहाड़ तोड़ दिया, क्या कर दिया। उसके बाद अल्लाह भला करे इनका, फिर ये हम लोग गए वहाँ से अफगानिस्तान, जलालाबाद का एक शहर है, वहाँ पे जाके उन पठानों से मिले। किसी बुक के सिलसिले में अल्लाह ने वहाँ भी लेके गए, तो हम लोग जलालाबाद गए। इसी साल की बात है, तो वहाँ नहीं, अब पिछले साल की बात है, अब पिछला साल हो गया, अगला साल आ गया था। तो हम लोग पिछले साल गए, तो वहाँ सितंबर की बात है, तो जलालाबाद में गए। उन्होंने भी यानी कि हमारी सोच से ज़्यादा इज्जत दी उन लोगों ने कि ये पता नहीं कौन सी मखलूक आ गई है जो इतना बड़ा काम कर रही है। मैंने कहा इतना बड़ा काम मुझे तो नहीं लग रहा जितना ये लोग इज्जत दे रहे हैं लोग। और जब यही काम हम इन इलाकों में कर रहे हैं, पढ़े लिखे बड़े शहर कराची शहर में कर रहे हैं, तो बिल्कुल अपोजिट लगता है कि यार हमें लगता है कि ये तो ये किताबें भी फ्री में दे रहे हैं, एक किताब की क्वालिटी भी दे रहे हैं, और उनको ये भी बता रहे हैं जितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो इस पर मुत्तफिक हैं। तो वो फिर भी लगता है कि नहीं यार आप सही काम नहीं कर रहे आप लोग ना, जो मुझे लग रहा है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। ऐसे एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि हमें जो है ना वो जिसको किसी चीज़ की कदर हो ना उसी को वो चीज़ ऑफ़र करनी चाहिए। ये भी हदीस से हमें मिलता है, ठीक है। इसलिए इसका सूरह अबस के अंदर ये बात आई है ना, अबसा वतवल्ला अन जाअहुल आमा। मखतूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाँ। वो थे नाबीना थे, हाँ। वो तलब लेके बैठे हुए थे और बाकी तो यहूदी मुशरिकीन आए थे, वो बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी उनकी तरफ जो है ना मतवज्जो हो गए, तो अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल फरमाई कि जो बेतलब थे उनके नहीं, जो तलब लेकर आए थे आपने उनकी तरफ जो है ना तवज्जो नहीं किया। अच्छा एक बात और जो बेतलब हो फिर उनको थोड़ा इग्नोर ही करें। देखा तो देखें ये लोग कराची में रहते हैं, कराची में रह के जैसे उन्होंने 5 बंदों ने हमने काम शुरू किया। इस कराची में रहते हुए, इस शहर में रहते हुए ये ग्रुप यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाए, जाके KPK में जाके इधर टेक्स्ट बुक इन लोगों ने चला दी। इसकी क्या वजह हो सकती है? कि उन्होंने पहले KP कराची में कोशिश नहीं की होगी, उन्होंने बलूचिस्तान में कोशिश नहीं की होगी। हमारा आखिरी हुआ पंजाब क्रॉस करने के बाद KPK में गए, पहले वहाँ ये बुक इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद आपके पंजाब में हुई, उसके बाद ये सिंध में काम दोबारा शुरू हुआ है। हालांकि सबसे पहले एक बार आपकी इजाफा करती जी KPK में गवर्नमेंट में ऐलान हुआ था, आसिफ जरदारी साहब ने इसको अडॉप्ट करने से मना कर दिया था। मैंने खुद उसका स्टेटमेंट सुना था कि KPK पीपल्स पार्टी ने उसको मना किया। अच्छा ये इस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन इस समय KPK में अनाउंसमेंट हुई बकायदा सरकारी सतह पर कि KPK ने तिल फाउंडेशन का सिलेबस अडॉप्ट किया है। उसी तरह सिंध गवर्नमेंट की बात चल रही थी जी जी, आसिफ जरदारी साहब ने इसको मना कर दिया था। ये पंजाब में बलीउर रहमान साहब ने किया है और पता नहीं KPK में हमने पिटारों में पढ़ी। बलीउर रहमान गवर्नर थे नून लीग के, उन्होंने किया। गवर्नर पंजाब है। हाँ, आगे चले। जी आगे चले। अच्छा असल में देखें हमें जो ना पॉइंट्स लेने हैं, भले सबकी बारी ना भी आए। अब इनसे क्या पॉइंट मिल रहा है हमको? देखें जब हम कोई बड़े विजन का काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें माल के साथ साथ जो है ना वो इज़्ज़त भी मिलती है, और जो इज़्ज़त है ना वो भी एक तरह का रिस्क है। रिस्क की भी किस्में हैं, औलाद भी रिस्क है, माल भी रिस्क है, वक्त में बरकत भी रिस्क है, सेहत भी रिस्क है, ठीक है। और इसी तरीके से ये भी एक रिस्क है। फिर एक और बात जो तनकीद वाली आई थी ना, तनकीद का भी हल अल्लाह ताला ने हमें बताया, वो तहज्जुद की नमाज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितनी भी तनकीद हुआ करती थी, तो रात को जब वो तहज्जुद की नमाज़ में उठ के अल्लाह के सामने जो ना वो खड़े होते थे ना, तो वो सारा असर ज़ायल हो जाता था, और वो दोबारा से जो ना रिफ़्रेश हो जाते थे, और वो रिफ़्रेश होकर दोबारा से फिर अगले दिन जो है ना निकलते थे, और वो उसी तरीके से काम किया करते थे। तो हम भी अकेले नहीं छोड़ेंगे, हाँ बिल्कुल, ज़ोहा की कसम, ढलती हुई रात की कसम, आपका रब आपको तना नहीं छोड़ेगा, अल्लाह ने कसमें खाई हैं। तो हमने मतलब ये भी एक तरह का रिस्क है। फिर एक और बात मेरे इनसे इंस्पिरेशन ये मिली कि सफ़र करने को इनको काफ़ी मिला। अब ये पाकिस्तान भर में शायद कुछ शहर रुका होगा जहाँ पे मैं ना गया हूँ। तो सफ़र से इंसान बहुत सीखता है, सफ़र से भी इंसान सीखता है। एक और बात ये है कि ये जो डिमांड एंड सप्लाई है ना, हम लोग शहर में रह के हमारी सोच बड़ी महदूद हो गई कि यार हमने शहर में हम सोचते हैं कि अच्छा हम फेडरल बी एरिया में होटल खोलें, या गुलशन में खोलें, या जौहर में खोलें, इससे आगे नहीं सोचते हम लोग।
तो भाई आप अगर मछली खोलनी है तो मैं इस्लामाबाद में जाके क्यों नहीं खोल रहा? इस्लामाबाद में ऐसी बिकेगी समंदर की मछली, वहाँ पे बिल्कुल बहुत कम है। ये लाहौर के अंदर बहुत बिकेगी। मतलब पूरे शहर के अंदर मुझे कुछ भी थोड़े से भी जो ना सी फूड लवर नहीं मिलेंगे क्या? तो यहाँ से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो हम बहुत ज़्यादा जो ना वो अपने आप को महदूद करके सोचते हैं। हालांकि वो एक आयत है ना, उसमें आता है, अब तो हाफिज़ है माशाल्लाह, अर्दुल्लाहि वासिया, ये आयत है हदीस है? आयत का टुकड़ा है मेरे ख्याल में कि अल्लाह ताला की जो ज़मीन है वो बड़ी वसी है। आयत है ना? तो मतलब ये कि अल्लाह ताला की ज़मीन तो बहुत वसी है। हमें जो ना सोचना चाहिए कि हम अगर हमें रिलोकेट भी करना पड़े तो हम जाएँ। हाँ, ज़मीन में फेरो। अल्लाह ताला ने जो जुटलाया अल्लाह की आयतों को, अल्लाह ताला के साथ क्या किया। हाँ, तो अब ये जो एक डिमांड सप्लाई बिज़नेस के अंदर है, इसके अंदर हमें ये देखना है कि हम जो चीज़ बेचना चाह रहे हैं, जो सर्विस हम देना चाह रहे हैं, उसकी डिमांड कहाँ है, किन लोगों के अंदर है। तो वो अगर ऐसी चीज़ है कोई जो कि हम यहाँ पे अपने शहर में नहीं बेच सकते, कहीं और जाके बेच सकते हैं, कि हम कोई शहर का आइटम जाके जो ना वो गाँव देहात में क्यों नहीं बेच सकते। मैं अभी बकरीद के सीज़न के अंदर गया था चूहड़ जमाली की मंडी। तो चूहड़ जमाली की मंडी में वहाँ पे मेरे पास कैश नहीं था, मैं सिर्फ ऐसे ही गया था घूमने फिरने ना, थोड़ा सा कैश शायद 1 लाख रुपए मेरे पास थे। वहाँ मुझे जानवर पसंद आया, बहुत प्यारा जानवर था, वो 3 लाख से कम कर ही नहीं रहा था। फिर मैं गया, जाके मैंने पैसे निकलवाए। वो पैसे निकालने मेरे 5,000 रुपये खर्च हो गए। पता नहीं कितने, 2 लाख रुपये निकलवाए थे मैंने। अब लगा ले 20 रुपये से कितने होते हैं? 2 लाख रुपये पे नहीं, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये 20 रुपये कट रहे थे। हाँ, कितने हो गए? समझ लेना आपके 4,000 हो गए मेरे ख्याल में। हाँ 4,000 हो गए ना। अब वो जो ना वहाँ पे जो ना क्या नाम है, जो जिसके पास ये मैंने अक्सर देखा है, जितना भी जो इस तरह के बिजनेसेस हैं ना, मनी बिजनेसेस हैं, वो ज़्यादातर हिंदू लोगों के हैं। और वहाँ पे वो उनकी सही है। चावल के काम में इसमें बनिया शायद डिग्रेडिंग टर्म हो जाएगी, तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल में बनिया ही होता है वहाँ पे। अच्छा, खुद भी उसको अच्छा फील करते हैं बनिया। उसको अच्छा फील करते हैं, तो खैर मैं इसलिए यूज़ नहीं करता। हिंदू तो अच्छा ताजिर को बोलते हैं, सही है। तो हिंदू बनिए आप कह लें, मतलब वो उनके पास ज़्यादातर ये काम है इस तरह का ना। तो अब वो देखें 2 ट्रांजेक्शन उन्होंने किए हैं, अब मैंने उनको उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, क्योंकि इजी पैसा में तो इतनी लिमिट भी नहीं थी, 25,000 की लिमिट होती है। उनके पास अकाउंट था, मैंने उसमें ट्रांसफ़र किया, लेकिन उन्होंने वही 20 रुपये पर 1,000 रुपये 20 रुपये काटे, और वो 2 ट्रांजेक्शन में 4,000 रुपये कमा लिए। तो हम अगर जाके वहाँ पे खोलें कोई दुकान, वहाँ भी कम्युनिकेशन का ये काम बहुत है, मोबाइल्स का, और वहाँ पे शहर से ईजी लोड का ये काम बहुत है। एक मिसाल है, ये इनकम्प्लीट मिसाल है, लेकिन इनकम्प्लीट मिसाल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, सिर्फ जगह तब्दील करके। हम जगह तब्दील करना नहीं चाहते। यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी और आपकी चीज़ों की कदर नहीं होती, वहाँ कहीं और जाके आपकी कदर होगी। जैसे मक्का मुकर्रमा में हम मिसाल ले सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तकलीफ़ें आई, लेकिन वही जो अहकामात जो नाजिल हुए, जिनकी ट्रेनिंग मक्का मुकर्रमा में हुई, उनकी इम्प्लीमेंटेशन मदीना मुनव्वरा में हुई। वहीं पे जो तकलीफ़ें आ रही थी, उनके अपने लोगों ने उनको तकलीफ़ें दी, वहीं पे जो लोगों ने जाके उनका वेलकम किया। तो बात ये सारी कि आपकी वैल्यू, और मैंने ये देखा है, खुद ऑब्जर्व किया है। जैसे मैं ISO का मैं ऑडिटर हूँ बेसिकली, ठीक है ना, तो मैनेजमेंट सिस्टम्स की ऑडिट करता हूँ। तो आपके काम की अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं होती, जब आप सऊदी अरब जाते हो तो आपके काम की, आपकी चीज़ों को वैल्यू किया जाता है और आपकी इज्जत होती है। यहाँ पे लोग क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? माइग्रेट आपने देखा, साइबेरिया से भी बर्ड्स आती हैं, सर्दी की वजह से माइग्रेट कर जाती हैं। जब बंदा माइग्रेट करता है, एडजस्ट करता है, उसके हालात बदलते हैं, माली हालात बदलते हैं, माशरती हालात बदलते हैं, और आपकी चीज़ों की वैल्यू होती है। तो जब आपकी चीज़ों की वैल्यू होती है तो आप उधर से मोटिवेट होता है, आप और अच्छा काम करते हो, क्योंकि यहाँ पे वही आप काम कर रहे हो तो आपको मुनासिब पैसे मिल रहे होते हैं, वहीं पे वो काम करते हो तो आपको डबल पैसे मिल जाते हैं। तो चीज़ों की भी वैल्यू होती है, आपके काम की वैल्यू होती है, और आपको इज्जत भी मिलती है। बिल्कुल। लेकिन आप अपने टाइम की और अपनी चीज़ों की, अपनी सर्विसेज की, अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू किस वक्त ले सकते हैं? जब आप उनको रोज़ाना बेचने पर तैयार हो। आपने जॉब कर ली तो आपने पूरे महीने के लिए वैसे ही बेच दिया अपने आप को कि भाई मैं पूरे महीने जॉब करूँगा आपके पास, आप मुझे 30,000 रुपये सैलरी दे दें, मैं उसमें खुश हूँ। तो आपने तो अपने पूरे महीने की डील एक साथ कर ली ना, 1 महीना अपना बेच दिया। जब आप सुबह उठें और आप जो ना सुबह रोज़ाना अपने टाइम को और अपनी सर्विसेज को रोज़ाना बेचें, तो फिर आप रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी चीज़ों को रीप्राइस कर सकते हैं, रीवैल्यू कर सकते हैं। सर एक और बात ऐड करूँ, पाकिस्तान से जितने लोग गए हैं मैरिज वाले, वो सारे जॉब वाले गए हैं। बिजनेसमैन को कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में माइग्रेट करते हुए नहीं देखा।
बिन हाशिम का लड़का, उसको 10 लाख रुपए की सैलरी थी, 15 लाख बिन हाशिम ऑफर कर रहा है और वो छोड़ के कतर चला गया, कतर से यूके चला गया। उसका भाई बता रहा है हमारे घर के करीब रहता है। 15 लाख रुपए बहुत होते हैं। तो बात ये सारी, शैतान ने जब अल्लाह को चैलेंज किया, वला तजिदु अक्सरुहुम शाकिरीन, और तू पाएगा अक्सरों को ना करने वाला, झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला नहीं। तो आज जो ये हम माइग्रेट करें नाशुक्री की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस फोरम अल्लाह ताला ने इस मुल्क में इतना रखा है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। हम सवात, जब हम सऊदी अरब में थे, सवात के लोग थे, कहते हैं सऊदी लोग सवात में आते थे मजदूरी करने। जी, अल्लाह ताला ने सर ज़मीन को जो इतना दिया। तो भाई ये ऐसी ज़मीन है कि रहमत वाली, ऐसी ज़मीन जिसको हर अनाज हर फल दिया, और ऐसी ज़मीन जिसको चारों मौसम दिया। किन्नू का यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, सऊदी अरब जाता है, चावल यहाँ से जाता है। आसिफ राइस मिल एक्सपोर्ट कासिम पर है, वहाँ में ऑडिट करने गया, कहते हैं दुबई में हमारा माल जाता है। आम आपका ए क्वालिटी का पंजाब से सारा वहाँ चला जाता है। किन्नू आपका वहाँ चला जाता है, आपका जो है वो चावल जो है वहाँ चला जाता है। बंदे आपके वहाँ एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, सेब भी। और वहाँ का सेब, वहाँ की चीज़ें जो अमेरिका से आता है, मैंने अमेरिका का भी देखा और ये वो बाहर न्यूजीलैंड के भी, लेकिन जो टेस्ट यहाँ का है वो वहाँ के सेब में और उसमें फल में नहीं है टेस्ट। यहाँ की चीज़ों में जो फल है टेस्ट। मुझे बल्कि एक मिस्री मिला, उसने कहा कि भाई पाकिस्तान की और इंडियंस की जो औरतें इतनी बड़ी बहादुर और तमीज़दार होती है। मिस्री ये बोल रहा है, मिस्री। अच्छा, यहाँ से एक कारिन थे, उन्होंने एक मिस्री को जो है ना ढेर कर दिया, इतनी कितनी 500 हदीसें दाढ़ी पे बता दी कि भाई ये है, ये है, ये। अल्लाह ताला ने इल्म के एतबार से भी, हर चीज़ के एतबार से भी पाकिस्तान को नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह।